ओके, क्वेश्चन इज एवरीवन इज एक्सपेक्टेड टू कम टू स्कूल टुमारो। मैंने आपको बताया था अगर सेंटेंस में एवरी आ जाए या फिर ईच आ जाए तो इनके साथ आने वाली जो वर्ब होगी वो हमेशा कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। तो एवरीवन के साथ आ गया इज, सिंगुलर आ गया, बिल्कुल सही है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये इन्फिनेटिव फॉर्म को बताती है, तो टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। एवरीवन इज एक्सपेक्टेड, हर व्यक्ति एक्सपेक्ट कर रहा था कि टू कम टू स्कूल टुमारो, कि कल स्कूल आने के लिए एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे टुमारो की जो स्पेलिंग है ये गलत है, क्योंकि टुमारो की स्पेलिंग होती है TOMORROW। ठीक है, तो इसमें जो एम आता है वो सिंगल आता है, लेकिन आर जो आता है वो डबल आता है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन में कि जो टुमारो जनरली जो शब्द है कई बार एग्जाम में आ चुका है, टुमारो की स्पेलिंग को मैं जनरली स्टूडेंट्स को इस तरीके से याद करवा देती हूँ कि रोते लोग ज्यादा हैं। कैसे, जैसे एग्जाम पास हो गया तो रोएंगे, फेल हो गया तो रोएंगे, फर्स्ट डिवीजन बन गई तो भी खुशी से रो लेते हैं, थर्ड डिवीजन बन गई तो दुख से रो लेते हैं। ठीक है, अगर कोई विदा हो रहा है तो रो लेते हैं, कोई आ रहा है आपका कोई क्लोजेस्ट फ्रेंड है या क्लोजर कोई मेंबर है तो हम रो लेते हैं, खुशी और दुख के आंसू चलते रहते, तो रोते हम अक्सर बहुत ज्यादा है। तो आर डबल आएगा, मतलब ज्यादा हम रोते हैं ना तो आर डबल आएगा, तो रो में आर, इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट है riches are uncertain thing and the fame that power gives or is won by fall means is as short lived as the dewdrop। अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले रिचेस, यहाँ पे जो वर्ब है प्लूरल है, तो आने वाली जो वर्ब है बिल्कुल प्लूरल आएगी, ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। तो रिचेस आर अनसर्टेन थिंग, ये थिंग कैसी है, अनसर्टेन है। सर्टेन का मतलब जो चीज निश्चित है, अनसर्टेन का मतलब जो निश्चित नहीं है। एंड द फेम, जो फेम है, डेट पावर, उसकी पावर, किसकी पावर, फेम की। तो डेट पावर गिव, वो पावर हमें देती है। अब यहाँ पे एक वर्ड बताइए, पावर गिव। जो पावर है ये कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, प्लूरल है, या काउंटेबल है, अनकाउंटेबल। पावर अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है। अगर कोई अनकाउंटेबल सब्जेक्ट है तो उसके साथ आने वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर कंसीडर की जाती है। यहाँ पे जो वर्ब है वो कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है प्लूरल, तो मुझे इस वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो सिंगुलर बनाने के लिए अपन को एस और ईएस फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। तो गिव की एस और ईएस फॉर्म क्या होगी, गिव्स होगी। तो पावर गिव्स, अब यहाँ पे जो गिव है वो गिव्स की तरह यूज होगा। अब सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो पावर गिव्स, तो आपकी एरर ऑप्शन नंबर 2 मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गया होगा, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, प्रोसीड करते हैं। अगला क्वेश्चन, मॉडर्न मेडिसिन हैव स्कोर्ड significant victories against both infection and trauma, the major causes of ill health and death। अब देखो मॉडर्न मेडिसिन, ये सिंपल था क्वेश्चन, देखते ही आंसर आ गया था, हालांकि पढ़ते वक्त ही आ गया था। कैसे, मॉडर्न मेडिसिन, मुझे बताओ एक मेडिसिन की बात हो रही है या एक से ज्यादा मेडिसिन की बात हो रही है। यहाँ पे सब्जेक्ट आपका मेडिसिन है, ठीक है। मेडिसिन कैसी हैं, सस्ती हैं, गंदी हैं, अच्छी हैं, एक्सपेंसिव है, मॉडर्न है या पुरानी है। तो आपने बताया मेडिसिन हमारी मॉडर्न है, तो मॉडर्न यहाँ पर एक एडजेक्टिव की तरह वर्ड यूज हुआ है, तो ये एक्चुअल में मेरा नाउन बन गया। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर मॉडर्न मेडिसिन, या मेडिसिन कितनी है, एक मेडिसिन की बात हो रही है, बहुत सारी मेडिसिन। बहुत सारी मेडिसिन का मतलब है आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आने वाली वर्ब भी प्लूरल आएगी। तो बेटा प्लूरल वर्ब कौन सी होती है, हैज होती है, हैव होती है, हैव होती है। तो यहाँ पे आपको हैज को हटाकर यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, हैव। अब आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए में एरर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, आर beloved prime minister is known to the prominent figure all over the world। ये प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, इसमें ये बोला गया है हमारे beloved जो प्राइम मिनिस्टर है, पीएम जी है, इज नॉन। देखो सिंगुलर है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर एक ही है, यहाँ पे सिंगुलर है, मिनिस्टर पीएम, एक ही पीएम की बात हो रही है, तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी। इज नॉन टू द प्रोमिनेंट फिगर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड ये भी फ्रेज बिल्कुल सही है, प्रोमिनेंट फिगर्स ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए फिगर आपका एक तरीके का नाउन है, ये फिगर्स कैसे हैं, प्रोमिनेंट है, तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव का काम करेगा, ये नाउन का काम करेगा। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बिल्कुल सेंटेंस सही है, तो इस सेंटेंस में कोई एरर है ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द डून वैली विद ऑल इट्स लाइट लुक
ब्यूटीफुल एट नाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन। अब यहाँ देखिएगा एरर क्या होगी। सबसे पहले यहाँ बात हो रही है डून वैली की। विद ऑल हिज लाइट्स, लाइट्स यहाँ पे देखो एक लाइट की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी लाइट्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे चेक कीजिएगा, सबसे पहले मैंने आपको बताया था अगर कोई भी दो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नंबर 1 ये है सब्जेक्ट नंबर 2, अगर दो सब्जेक्ट को एंड और के अलावा कुछ अदर फ्रेजेस अगर आए, जैसे एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इसके साथ ओनली, सिंगल विद, ठीक है, इन एडिशन टू एटसेट्रा। अगर सब्जेक्ट नंबर 1 सब्जेक्ट नंबर 2 को जोड़ने के लिए इन फ्रेजेस में से किसी भी एक फ्रेज का हम यूज करें तो आने वाली हमारी जो वर्ब होगी वो सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। मतलब अगर सब्जेक्ट नंबर 1 ये अगर हमारा सिंगुलर होता है तो आने वाली वर्ब यहाँ सिंगुलर लगाइएगा, और अगर ये वर्ब प्लूरल होती है तो आने वाली वर्ब भी क्या लगाना, प्लूरल लगाना। मुझे सब्जेक्ट नंबर 2 से कोई लेना देना नहीं है। तो इस सेंटेंस में भी सिमिलर कुछ ऐसा ही बोला गया है। ये आपका रहा सब्जेक्ट नंबर 1, ये विद आपका कनेक्टर है, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू एटसेट्रा, है ना। ये ऑल इट्स लाइट्स, ये मेरा सब्जेक्ट नंबर 2 है। तो मैंने अभी क्या बोला, मुझे सब्जेक्ट नंबर 2 से कोई लेना देना नहीं है, चाहे सिंगुलर आ, प्लूरल आ, काउंटेबल आ, अनकाउंटेबल आ, मुझे उससे लेना देना नहीं है। मैं सब्जेक्ट नंबर 1 के अकॉर्डिंग अपनी वर्ब लगाऊंगी। अगर ये सिंगुलर हुआ तो बेटा वर्ब सिंगुलर लगाना, ये प्लूरल हुआ तो वर्ब प्लूरल लगाना। डून वैली, कितनी वैली की बात हो रही है, एक या एक से ज्यादा, एक ही वैली की बात हो रही है, मतलब ये सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब सिंगुलर होगी, तो इस वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा, आपको लुक्स लिखना पड़ेगा। अब सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ लुक की जगह लुक्स का यूज करेंगे। अब सेंटेंस करेक्ट है, मतलब ऑप्शन नंबर बी में एरर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर न्यू सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस हैव बीन क्वाइट इंप्रेसिव। हमारे एक नए नए सेक्रेटरी साहब आए हैं, तो सेक्रेटरी साहब की जो परफॉर्मेंस है क्वाइट इंप्रेसिव, वो काफी इंप्रेसिव थी, राइट। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ बात किसकी हो रही है, न्यू जो सेक्रेटरी अपॉइंट किए गए हैं उनकी हो रही है या सेक्रेटरी की परफॉर्मेंस की हो रही है। हमारे इस नए जो अपॉइंटेड जो सेक्रेटरी साहब है इनकी परफॉर्मेंस की, तो इसका मतलब यहाँ बात हो रही है उनकी परफॉर्मेंस। जो सेक्रेटरी की परफॉर्मेंस, ये आपका जो वर्ड है परफॉर्मेंस, ये काउंटेबल है अनकाउंटेबल, ये वर्ड है आपका अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल के साथ आने वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर। तो यहाँ हैव नहीं आकर क्या आएगा, हैज। तो आंसर बनेगा आवर न्यू सेक्रेटरीज परफॉर्मेंस हैज बीन क्वाइट इंप्रेसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3/4 ऑफ द मैन हैज गॉन टू वॉर। मतलब 3/4 आदमी, टोटल आदमी में से जो 3/4 आदमी वो कहाँ चले गए थे, वॉर के लिए पधार गए थे, मतलब चले गए थे। अब यहाँ देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। मैंने क्या बताया था, वन ऑफ, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी ऑफ, एटसेट्रा के बाद अगर नाउन आए तो नाउन कैसा लगाइएगा, प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी लगाइएगा, सिंगुलर। तो बेटा उसके अकॉर्डिंग तो सेंटेंस सही लग रहा है, क्योंकि जैसे 3/4 ऑफ आ गया, ये नाउन प्लूरल हो गया क्योंकि इसका सिंगुलर होता है मैन। अगर एक आदमी है मैन, एक से ज्यादा है तो भी मैन, MEN, स्पेलिंग चेंज हो जाती है। तो आने वाली वर्ब सिंगुलर, इस हिसाब से तो सही है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, अब देखिएगा। यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है, ये बोल रहा है मान के चलो ये मैंस बहुत सारे, मैं इसमें अज्यूम कर लेती हूँ एक 4000 आदमी हैं जो वॉर के लिए चले गए, ठीक है, अज्यूम करते, लेट्स अज्यूम 4000 में से 3/4 जो आदमी है, मतलब टोटल आदमी कितने थे, 4000। उन 4000 आदमियों में से 3/4 आदमी या जो मैन है वो कहाँ चले गए थे, युद्ध के लिए चले गए थे। तो पहले मुझे एक बात बताओ, 4000 का 3/4 कितना होता है, ये काटा पीटी तो आपको आती है, मतलब 3000 जो लोग हैं, 3000 आदमी कहाँ चले गए थे, वॉर के लिए। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे बात कितने लोगों की हो रही है, एक की हो रही है या एक से ज्यादा लोगों की हो रही है, एक से ज्यादा लोगों की, राइट। तो एक से ज्यादा लोगों की हो रही है, इसका मतलब यहाँ आने वाली वर्ब सिंगुलर नहीं प्लूरल होगी। अब यहाँ पे आपका वो जो पर्टिकुलर नियम होता है, ईच ऑफ, वन ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल वर्ब सिंगुलर, ये टूट जाता है। तो उसको सेंस से अपन करेंगे, सिंपल है,
कंसेप्ट सिर्फ इतना सा ही है कि यहाँ पे आप देख लीजिएगा बात किसकी हो रही है। अगर किसी स्टूडेंट के माइंड में आ रहा है कि मैम आदमी एक भी तो युद्ध के लिए अकेला जा सकता है ना, मैंने कहा हाँ जा सकता है, तो इसको सेंटेंस में मान के चलो ये एक आदमी, सपोज करो ये बंदा है भाई, अब ये आदमी है, इसको मैं पूरा जानबूझ के ड्रॉ कर रही हूं क्योंकि आंसर इसी में छुपा है। अब ये बोल रहा है इस आदमी का 3/4 भाग लड़ने चला गया। अब मैं मान लेती हूँ इसकी शक्ल को रोक लेते हैं, मतलब फेस यहाँ तक रोक लेते हैं, बाकी पूरा धड़ वगैरह सब युद्ध के लिए भेज देते। ऐसा हो सकता है क्या? एक आदमी बोले मैं अपने फेस तो घर पे रख गया था ताकि फेस पे कोई खरोंच ना आ जाए और बाकी पूरा धड़ लेके मैं युद्ध में लड़ने चला गया था, ऐसा नहीं होता ना। तो फिर इसीलिए यहाँ पे आप इसको इस तरीके से ज्यूम नहीं कर सकते कि मैम एक आदमी का 3/4 भाग लड़ाई लड़ने चला गया और बचा कुचा यहाँ रह गया, ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे ये बोल रहा है मैन, देखो पहले ही बोल रहा है बहुत सारे, तो मैंने कोई भी एक नंबर ले लिया, कोई भी नंबर ले लो, 10,000 ले लो, 20,000, मैंने 4,000 ले लिया, ठीक है। इसका 3/4 निकालो, तो इसका 3/4 सिंपल सी बात है, एक से ज्यादा ही होगा। अब क्या कैलकुलेशन करनी, मैथमेटिक्स का एग्जाम थोड़ी है। तो सिंपली यहाँ पे 3,000 लोग आ गए थे अपने, तो 3,000 लोगों की बात हो रही है, डेट में यहाँ हैव आएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है। यहां तक समझ आया कि नहीं आया? दूसरा इसमें एरर एक और आता है फ्रैक्शन से रिलेटेड, जैसे 3/4 है, अपन इसको देखो, जैसे मैंने क्या बोला 3/4, अपन ऐसे ही लिख देते हैं 3/4, ये गलत है। जब भी आपके ऐसे जो फ्रैक्शन आते हैं जहां पे आपका ये जो नीचे बैठा हुआ वाला जो पर्टिकुलर नंबर होता है जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं हर, ये अगर एक से ज्यादा हो, ठीक है, और ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है मतलब कि अंश, ये एक से ज्यादा हो, तो उसको हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। इसको कैसे इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? 3/4, ठीक है, लेकिन एंड में एस लगेगा। अगर यहाँ पे F5 भी होता ना तो भी आप क्या लिखते? 3/5 एस आता। 7 भी होता तो 3/7, आप 3 की जगह 4 लिख दो, 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 5/6 है तो आप क्या लिखोगे? 5/6। समझ में आया? एस आएगा हमेशा। तो इसमें एरर आ सकती थी कब? जब इसमें ये एस लगा के नहीं देता तो एरर बन जाती, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो गया, इसमें ये वाली एरर नहीं है, एरर सिर्फ वर्ब की है, तो यहाँ पे हैव आएगा। लेकिन ये मैं नाउन के जो सेंटेंस जो एरर करवाया उसमें देख लेना और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, मैनी अ मैन वांट टू बी रिच क्विकली। हाँ ये बात सही है, बहुत सारे आदमी क्या चाहते हैं, काफी सारे लोग चाहते हैं कि हम फटाफट से अमीर बन जाए, फटाफट से हमारा सिलेक्शन हो जाए, राइट। पर भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, तब जाकर ही सिलेक्शन और अमीर बन पाओगे। तो अब यहाँ पे देखो कैसे करना है, समझ में। अगर सेंटेंस में मैनी आए तो मैनी के बाद जो भी आपका नाउन आए वो हमेशा प्लूरल आएगा, और आने वाली जो वर्ब है वो भी क्या आएगी? प्लूरल आएगी। मैनी मतलब बहुत सारा। लेकिन अगर मैनी के बाद या तो आर्टिकल ए आ जाए या फिर मैनी के बाद आर्टिकल है, इन दोनों में से कोई भी आ जाए, या तो ए आ जाए या एन आ जाए, तो आने वाला जो नाउन होगा वो हमेशा आएगा सिंगुलर। तो आने वाली जो वर्ब होगी वो भी आएगी कैसी? सिंगुलर। ये हमेशा ध्यान रखना, काफी सारे क्वेश्चन आ चुके एग्जाम में। और अगर आपको ये आता है अच्छी बात है, नहीं आता तो लर्न करने का तरीका बता देती हूँ मैं। देखो ए और एन, इसका मतलब क्या होता है? एक, जैसे मैंने कहा ना अ बॉय इज स्टैंडिंग देयर, एक लड़का वहां खड़ा हुआ है, अ बॉय, आ का मतलब एक। एन कब आता है? वॉवल के साथ, जैसे एन अम्ब्रेला, समझ में आया? जैसे एन ऑरेंज, इस तरीके से। तो ए और एन दोनों का मतलब एक होता है, तो एक हमेशा सिंगुलर ही तो होगा, एक व्यक्ति सिंगुलर होता है तो आने वाली वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर। तो ए है मतलब सिंगुलर, मैन भी सिंगुलर, तो ये वर्ब भी आपको सिंगुलर लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वॉन्ट की जगह एस और एस फॉर्म वॉन्ट्स लिखोगे। अगर यहाँ क्वेश्चन में एम ई एन आता तो भी गलत हो जाता, क्योंकि इसका राइट आंसर मैन होगा, क्योंकि ए होने की वजह से। लेकिन अगर इस सेंटेंस में से मैं ए गायब कर दूं तो यहाँ पे एम ई एन आएगा और यहाँ पे ये वॉन्ट बिल्कुल सही माना जाएगा। समझ में आया? तो मैनी के आ जाने की वजह से मैन और वॉन्ट सही हो जाएगा, लेकिन मैनी ए आया है तो यहाँ पे फिर ये मैन होगा और यहाँ पे फिर मैन्स वॉन्ट्स हो जाएगा। अब बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला, Each of the girls have given an impressive dance performance. प्रत्येक जो जितनी भी लड़कियां वहां मौजूद थी उनमें से हर एक बंदी ने, हर एक लड़की ने बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छी, बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी, डांस परफॉर्मेंस दी थी। लड़कियां तो वैसे ही डांस में बहुत माहिर होती हैं। अब यहाँ देखिएगा, each of
वन ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होता है, प्लूरल, चेक करो एक बारी। और आने वाली वर्ब कैसी होती है, सिंगुलर, चेक करो एक बारी। तो ईच ऑफ एरा आने वाला नाउन प्लूरल है या नहीं, बिल्कुल है। और आने वाली वर्ब सिंगुलर है या नहीं, नहीं है, तो सिंगुलर कर दो, इस हैव को हटाकर यहाँ हैज लिख दो। तो ईच ऑफ द गर्ल्स हैज गिवन एन इम्प्रेसिव डांस परफॉर्मेंस। नेक्स्ट, द ड्रॉइंग्स आर वेरी गुड, ड्रॉइंग्स बहुत ही अच्छी थी। ऑलमोस्ट एवरी वन ऑफ देम डिजर्व अ गुड मेडल, मतलब जितने भी लोगों ने वहां ड्रॉइंग की थी ना, तो हमें लगता है कि इतनी अच्छी अच्छी ड्रॉइंग्स उन्होंने बनाई थी, इतने प्यारे प्यारे स्केचेस बनाए थे कि हमें लगता है कि हर व्यक्ति एक गोल्ड मेडल डिजर्व करता है। लेकिन गोल्ड मेडल तो भाई किसी एक को ही मिलेगा, अब देखते हैं किसको बनेगा, राइट, इस तरीके से। तो अब आप मुझे बताइएगा कि इस सेंटेंस में फिर एरर क्या होगी, द ड्रॉइंग्स आर वेरी गुड। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो ड्राइंग है वो एक है या एक से ज्यादा, यहाँ ड्राइंग है केवल एक से ज्यादा, क्योंकि ड्राइंग्स लिखा हुआ है ना, तो ड्राइंग्स कितनी है, एक से ज्यादा है। बहुत सारी है तो आने वाली वर्ब कैसी होगी, प्लूरल होगी। ड्राइंग्स बहुत अच्छी है, यहाँ तक बिल्कुल सही है। ऑलमोस्ट एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति ऑफ दैम, देखो भाई, ईच ऑफ, एवरी वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन कैसा होगा, प्लूरल। अब ये बताओ प्लूरल है या नहीं, बिल्कुल है, देम, राइट। और आने वाली वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। डिजर्व की एस और एस फॉर्म, डिजर्व्स, बिल्कुल सही है। तो एवरी वन ऑफ देम डिजर्व्स अ गोल्ड मेडल, बिल्कुल सेंटेंस सही है, इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है। दैट मीन ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर। तो अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।